राइटिंग इफेक्टिव ईमेल्स स्लाइड नंबर 3। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि ईमेल की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और जो चंद एक सेटिंग्स होती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है उनको हमने समझा था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ईमेल की बॉडी कैसे लिखी जाती है। ईमेल की बॉडी में सबसे पहले बच्चों आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है कि आपने जिसको ईमेल आप लिख रहे हैं उसको मुखातिब कैसे करना है। इसमें अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछली स्लाइड में भी ये डिस्कस किया था कि ईमेल फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये है कि आपका एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट जो है ये सबसे पहले आता है। ईमेल में जो भी बात करनी है वो बड़ी फॉर्मल टोन में करनी होती है, लिहाजा आप या तो जो रिसिपिएंट है अगर तो उसके साथ आपका इंटरेक्शन है और आप लोग जानते हैं एक दूसरे को और आप लोग फर्स्ट नेम बेसिस पे हैं, तब तो आप उसका सिंपली नाम लिखते हैं। डियर अहमद, डियर एहसन, आप इस तरीके से बात करते हैं। अगर उसका आपके साथ पहले इंटरेक्शन नहीं है तो उसका साथ टाइटल ज़रूर लगाया जाता है, डियर मिस्टर अहमद, डियर मिस सना। अगर आपको उनके नाम का नहीं पता तो आप सिर्फ डियर सर या डियर मैडम लिख लेते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो सर हैं या मैडम हैं तो आप डियर कंसर्न लिख लेते हैं। इसके अलावा आप डियर सर स्लैश मैडम भी लिख सकते हैं या टू होम इट मे कंसर्न भी लिख सकते हैं, लेकिन कीप इट वेरी फॉर्मल, कीप इट वेरी स्टैंडर्ड। आफ्टर सैल्यूटेशन आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट आ जाता है। अगर तो आप किसी को पहली दफ़ा ईमेल कर रहे हैं तो ज़रूरी तो ये है कि आप उसको ईमेल की पहली चंद एक लाइंस में ख़ुद को इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि आप ये ईमेल क्यों लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ अर्ल रिवर्स, आई एम कॉन्टेक्टिंग यू टू अप्लाई फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोजीशन एडवर्टाइज्ड इन दिस। स्लाइड नंबर 4। ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद बच्चों इसका जो बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 है वो आ जाता है। इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शुरू में लिखी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी स्टेटमेंट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी भी बात के ऊपर, तो अगर आप एक साइड की जो ओपिनियन है वो पहले सुन लें तो आपका माइंड उस तरफ टिल्ट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी साइड है उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है कन्विंस करने पे और अपना पॉइंट आपको कन्वे करने पे। ये इस तरह से हमारा ह्यूमन माइंड प्रोग्राम हुआ होता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले लिखी हो। इसका पॉइंट बी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल में आप टू द पॉइंट बात करते हैं, आप बात को घुमाते फिराते बिल्कुल नहीं है। ईमेल का मकसद ही ये होता है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके अंदर किसी किस्म की डेकोरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एग्जांपल्स मिलेंगी। पहली ये है कि दिस इज़ जेसन स्मिथ, डू यू नो मी, ENG 221 is my favorite class right now. I love the way the lectures are so organized. I can always follow along and I know what will be on the tests. Speaking of tests, I was thinking about the next exam. इस सारी बात के अंदर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये बच्चा कहना क्या चाह रहा है और इसका ईमेल लिखने का मकसद क्या है। शुरू इस तरीके से हुई है जिस तरह कोई पहेली होती है, डू यू नो मी, और उसके बाद वो अपनी फेवरेट क्लास के बारे में बताना शुरू हो गया। उसके बाद उसने मज़ीद उस क्लास की तारीफ़ की है और उसके बाद फिर वो होते होते टेस्ट पे आया और उसके बाद अगले एग्ज़ाम के बारे में भी उसने क्लियर कट नहीं पूछा कि भाई जानना क्या चाह रहे हो। ऑन दी अदर हैंड इससे अगली एग्जांपल जो है उसको अगर आप गौर से देखें, दिस इज़ जेसन स्मिथ, आई एम अ स्टूडेंट इन योर ENG 221 क्लास एंड आई एम राइटिंग अबाउट अ पोटेंशियल एग्जाम टाइम कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर पता चल रहा है कि आगे आ रहा है एग्ज़ाम और इस बच्चे को टेंशन ये है कि उसमें इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उस टाइम पे ये अवेलेबल नहीं होगा। ये बच्चों प्रेफर्ड है। ये जो इसके अंदर दूसरी एग्जांपल है, आपने इस तरीके से लिखना है, टू द पॉइंट, ब्रीफ और क्रिस्प किस्म की बात जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना हो। स्लाइड नंबर 5, राइटिंग योर मैसेज, पॉइंट सी, keep it brief. There is no set length for how long an email should be. However, it's a good idea to keep an email to about one laptop or desktop size screen length. If your email is relatively lengthy, break it up into short paragraphs. Insert a line break between each paragraph instead of indenting. बच्चों, ईमेल कम्युनिकेशन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, ये SMS से एक थोड़ी सी बड़ी फॉर्म होती है। इसके अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं लिखी जाती। आजकल का बल्कि वैसे भी दौर इस तरह का है कि छोटी सी ड्यूरेशन के अंदर आप बात को ख़त्म करते हो। हम लोग
वॉइस नोट्स के दौर में रह रहे हैं, इसके अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी ईमेल पढ़ना वो मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने अपनी ईमेल जो है वो उसको बहुत लेंथी नहीं लिखना होता, टू द पॉइंट बात करें। उसके अंदर मैक्सिमम जो उसकी वो स्टैंडर्ड, जब आप ईमेल उसको ओपन करते हो तो जितनी स्पेस आपको सामने नज़र आती है उतनी स्पेस के अंदर अपनी बात करके उसको ख़त्म करें। और अगर आपकी ईमेल ज़रा लंबी हो और उसके अंदर आपने मज़ीद बातें कन्वे करनी हो तो आपने इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है बच्चों कि आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना लेने हैं, ताकि पढ़ने वाले को एग्जैक्ट पता हो कि अच्छा इस पैराग्राफ में ये बात हुई हुई है, दूसरी में ये हुई हुई है, वो गुम ना जाए आपकी राइटिंग में। पॉइंट नंबर डी, use formal language. Since formal emails are written for professional contexts, you will want to give a good impression. Use complete sentences and polite phrasing, and avoid slang, jokes, unnecessary contractions, emoticons, and emojis. इन तमाम चीज़ों को आपने बच्चों अवॉइड करना है। वंस अगेन वो एक सिंपल सा फॉर्मूला अपने माइंड में आपके होना चाहिए कि ये एक फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और रिस्पेक्ट का एलिमेंट इसके अंदर सबसे पहले आता है। इसके अंदर इस तरह की कोई आपने मजाक या इस तरह की आप चीज़ों को नहीं लिखते हैं ईमेल में, इसको स्ट्रिक्टली सीरियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना होता है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? जिस तरह से कांट, शुडेंट, वोंट, वो जो एन के बाद हम एपोस्ट्रोफी लगा के और टी लगा देते हैं, आपने उस तरह से नहीं करना। आपने पूरे का पूरा वर्ड लिखना होता है ताकि किसी भी किस्म की इसके अंदर कंफ्यूजन ना आए, बिल्कुल क्लियर हो आपकी बात। स्लाइड 6, राइटिंग योर मैसेज। पॉइंट 4, क्लोजिंग। अब हमने ईमेल के अंदर सैल्यूटेशन लिख ली, उसके अंदर शुरू में इंट्रोड्यूस करवा लिया, उसके बॉडी पैराग्राफ्स लिख लिए, अब बारी आ गई है कंक्लूजन की। हमने बात को अब ख़त्म कैसे करना है। बेहतर ये होता है कि आप जाते जाते एक दफ़ा एक रिक्वेस्ट कर लें, जो भी आपने जिस मकसद के लिए भी ईमेल लिखी है वो आप ब्रीफली उसके अंदर बता देते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट रिगार्डिंग दिस मैटर। या फिर आप उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड जुमले डाल सकते हैं, जिस तरह लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड सपोर्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड अटेंशन। कोई भी इस तरह की लाइन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी उस ईमेल से होप्स हैं वो आप उधर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आप ईमेल की क्लोजिंग इस तरीके से करते हैं जी, योर्स सिंसियरली, या फिर योर्स कॉर्डियली, रिस्पेक्टफुली, बेस्ट। उस लास्ट सेंटेंस के बाद बच्चों आप ईमेल की क्लोजिंग करते हैं। आप खाली रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड चलता है, या फिर आप बेस्ट लिख सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं, योर सिंसियरली लिख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है। रिगार्ड्स वैसे स्टैंडर्ड है। और उसके नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए कंप्लीट, आपका रोल नंबर लिखा होना चाहिए, आपका प्रोग्राम लिखा होना चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने हर ईमेल के अंदर ज़रूर देनी होती है। पॉइंट बी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं, अगर उसके साथ कोई फॉर एग्जांपल आप असाइनमेंट वगैरह अटैच करके भेज रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप ईमेल के अंदर ये ज़रूर मेंशन कर दें कि माय असाइनमेंट नंबर 1 इज़ अटैच्ड टू दिस ईमेल। कभी कभी गलती से जब बहुत सारी ईमेल्स होती हैं तो आप अटैचमेंट जो है उसको मिस भी कर जाते हो। कभी कभी वो खुलती ही नहीं है और आप यही समझते हो कि ईमेल के साथ अटैचमेंट नहीं थी। तो आप अगर उसके साथ ये मेंशन कर दोगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा। क्लोजिंग के बाद बच्चों आपका सिग्नेचर होना मस्ट है। सिग्नेचर में क्या चीज़ें होती हैं? आपका कंप्लीट नेम होता है, उसके बाद आपका रोल नंबर होता है, उसके बाद आपका प्रोग्राम होता है। ये तमाम चीज़ें बेसिकली आपके बारे में बताती हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रोल नंबर है ये आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी है, ये आपके सेमेस्टर के बारे में बताता है, या आपकी क्लास के आपके सेक्शन के बारे में बताता है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आप स्टिल जब भी कभी कम्युनिकेट करते हो तो नीचे अपना नाम, रोल नंबर और प्रोग्राम मस्ट लिखना होता है आफ्टर रिगार्ड्स। स्लाइड नंबर 7, समरी ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मल ईमेल। इसमें सबसे पहले है जी सब्जेक्ट लाइन। आपने अपनी सब्जेक्ट लाइन में बहुत स्पेसिफिक रहना है। इसमें आपने ना बहुत कोई लंबी चौड़ी बात करनी है और ना आपने बहुत ब्रीफ और छुपी हुई बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है जी सब्जेक्ट लाइन। आपकी सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं करनी। आपने टू द पॉइंट किस्म की, जो कि बेसिकली एक प्रीव्यू दे आपकी ईमेल के बारे में। उसके बाद सैल्यूटेशन में आपने वंस अगेन फॉर्मल रहना है। उसमें हेलो, हे, हाय वगैरह आप यूज़ नहीं करेंगे। आप जो फॉर्मल राइटिंग के अंदर डियर और आगे नाम या फिर डियर सर या डियर मैडम लिखेंगे। उसके बाद बॉडी
जो ईमेल की होगी उसके अंदर आपने बात को घुमाना फिराना नहीं है, टू द पॉइंट रहना है, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपने शुरू में रखना है। बॉडी की जो लेंथ है वो आपने कम रखनी है, जितनी कम हो सकती है। एक दो पैराग्राफ के अंदर बात ख़त्म करें। अगर कोई लंबी बात है तो आपने कोशिश ये करनी है कि पैराग्राफिंग बेहतर कर दें, ताकि पढ़ने वाले के लिए आसान हो उन पैराग्राफ्स के अंदर नेविगेट करना। और उसके बाद एंड में है बच्चों सिग्नेचर्स, ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। एंड में आप रिगार्ड्स लिखते हैं कंक्लूजन के लिए और या क्लोजिंग के लिए। एंड में आप रिगार्ड्स लिखते हैं क्लोजिंग के लिए, और उसके बाद आपके सिग्नेचर्स होते हैं जिसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपका प्रोग्राम लिखा होता है। स्लाइड नंबर 8, सिंपल फॉर्मेट फॉर राइटिंग रिक्वेस्ट्स। अब बीइंग स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, उसके लिए मैंने ये सोचा कि आपको एक स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट का फॉर्मेट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आप स्टार्ट करते हैं फॉर्मल सैल्यूटेशन से, डियर मिस्टर या डियर सर। बिगिन द ईमेल विद 1-2 sentences summarizing the topic of your request. For example, I am writing to inquire about the contents of your workshop on Tuesday. या फिर मैं ये लिख देता हूँ कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर ए एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक नंबर 2। कोई भी अगर आपका वो इस तरह के है, वो आप शुरू में पहले सेंटेंस में ही बता देते हैं कि मैं इस मकसद के लिए आपको ईमेल कर रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपरली आप उस इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू इट वेरी पोलाइटली। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी द डिटेल्ड ब्रोशर फॉर दिस इवेंट। और उसके बाद आप ख़त्म इसको करते हैं अप्रिसिएशन के साथ, और उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर टाइम, या फिर थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट लिख सकते हैं, या खाली थैंक यू वेरी मच इज़ मोर देन सफिशेंट। और एंड में आपने रिगार्ड्स और नीचे अपने सिग्नेचर ज़रूर लिखने हैं। दैट्स इट जी। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ एसोसिएटेड जितना भी मटेरियल है वो मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर पोस्ट करता रहूँगा। आपने उसके साथ अप टू डेट रहना है बिल्कुल। और अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आती है तो आपने इस रिकॉर्डिंग का टाइम नोट कर लेना है कि किस पॉइंट के ऊपर आपको किसी बात की समझ नहीं आई। मुझे आपने उस टाइम का बता देना है और मैं फिर उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।